परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम मिल के प्रभु की आराधना करने पाए। सच में प्रियो, ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय होगा कुछ समय के लिए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने मनों को शांत करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब आधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे आधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका इस वचन के लिए प्रभु, इन वायदों के लिए प्रभु। सच में प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच है प्रभु कि आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु। प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु, तब आपने हमसे प्रेम किया, तब आपने हमसे प्यार किया प्रभु। हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप हमें आराधना में लीड करें। चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप हम में होकर यीशु की आराधना करें। सागर दया का
आप प्रेम के सागर हैं, आप प्यार के सागर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आप हमसे करते हैं। हाँ पिता, वचन बताता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने आपसे प्रेम किया, वरन प्रेम इसमें है कि आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आप हमसे करते हैं। हाँ पिता, वचन बताता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए या अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वचन कहता है कि हाँ वह तो भूल सकती है, पर वचन मेरे और प्रियो आपके लिए कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्त अपनी हथेलियों पर गोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आप हमसे करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर समय होगा कि हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। थैंक यू जी।
इसी के लिए परमेश्वर कि जब आपके बच्चे आपको पुकारते हैं तब आप दौड़े चले आते हैं प्रभु। सच में प्रभु कई बार आपको खुशी देनी चाहिए, कई बार चाहा प्रभु कि अब गलती नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, पर हर बार प्रभु आपका दिल दुखाया पवित्र आत्मा, गलतियां कर कर पाप कर कर, पर फिर भी आपने हमसे प्रेम करा, आपने हमें आनंद से भरा, शांति से भरा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका प्रेम हमारी ताकत है प्रभु, और जब आपका प्रेम हमारी ताकत है प्रभु तो हम कहना चाहते हैं कि अब हम किसी भी बला से नहीं डरेंगे प्रभु, अब हम उन बातों से नहीं डरेंगे प्रभु जिनसे अब तक डरते आए हैं प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम हमारी ताकत बन चुका है प्रभु। थैंक यू जीसस। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया,
हमारी ताकत हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरी आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तेरी रक्षा करूंगा। हाँ प्रभु, अब हम ना डरेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु। आप हर जगह हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हम आपका प्रभु कि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु, जो इस समय परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत से लोगों को परमेश्वर डर से और भय से आज़ाद करा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हम सबके साथ हैं प्रभु परमेश्वर। आप हम सबकी रक्षा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। इस समय प्रार्थना करती हूँ आपके दास के लिए प्रभु, उस वचन के लिए प्रभु जो आज आप हमारे लिए लेके आए हैं प्रभु, जो आज आप अपने दास के द्वारा प्रभु हमारी भूमियों में वो बीज बोने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु चाहती हूँ जब वो बीज हमारी भूमियों में पड़ता है प्रभु, तो वो फल को लेकर आने वाला हो सके प्रभु। प्रभु फल लाए प्रभु, 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहते हैं हम हमारे आत्मिक कानों को आप खोलिए प्रभु, कि आपके वचन को सुनने पाए। हमारे हृदय को परमेश्वर खोलिए प्रभु, कि आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। इस समय परमेश्वर आगे की आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आपके लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो अपना कीमती समय निकाल कर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, आपकी आराधना को कर रहे हैं प्रभु और आपके वचन को सुनेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए, आपकी आशीष को मांग लेती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम वचन में चलेंगे और मैं इनवाइट करना चाहूँगी पास्टर अभिषेक सिंह को कि हमारे बीच में आकर आज के वचन को बांटें। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से आज की मुबारक सुबह में धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं और आज की सुबह वो हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग आशीषित हैं, आनंदित हैं और प्रभु की हुजूरी का आनंद लेने के लिए यहाँ हैं। हालेलुया। यस, मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आज सुबह प्रभु ने मेरे हृदय में एक बात को रखा प्रयोग, और बहुत सामर्थी बात है। आपने आज शीर्षक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा वचन का टाइटल, आने वाली घटनाओं से कैसे बचें। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी आराधना आज सुबह हमने की और परमेश्वर के लोगों ने एक अच्छी आराधना से हमें संतुष्ट किया, हमें तृप्त किया है और हमारी भूमियाँ आज की सुबह में तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब तैयार हैं कि आज प्रभु आपके जीवन में बात करे। आज परमेश्वर आपकी जीवन को तैयार करे उस समय के लिए जो हमारे ऊपर आने वाला है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम रप्चर के निकट हैं। हम सब जानते हैं कि हम उस रप्चर में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएं बादलों पे। आप तैयार हैं? आज वचन का शीर्षक यही है, आने वाली घटनाओं से कैसे बचें। सो हम परमेश्वर के कलाम में जल्दी से चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 36वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 36वां पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो
कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। हालेलुया। प्रभु का कलाम एक बात कह रहा है प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस बात पे। पता है ये जो आने वाली घटनाएं हैं ये कौन सी हैं? जब आप 21वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल पूछते हैं, यीशु मसीह से चिन्ह मांगते हैं कि क्या चिन्ह होंगे। तो प्रभु उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं। प्रभु कहते हैं महामारियां आएंगी, कलेश आएगा, भूकंप आएंगे, तकलीफें आएंगी, बहुत कष्ट सबको होगा इस संसार में, और ऐसी भयंकर चिन्ह आपको आकाश में दिखाई देंगे, बादलों पे दिखाई देंगे। और बाइबल इस बात को बता रही है प्रियो, और परमेश्वर हमें उस आने वाली घटनाओं के लिए सचेत कर रहे हैं और हमें एक निवारण बता रहे हैं। हमें एक सीक्रेट भी आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि हम इन घटनाओं से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इन घटनाओं से बच सकते हैं जो आने वाले समय में इस संसार में घटने वाली हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है, प्रभु ने चेतावनी दी है, महामारियां आएंगी। एक महामारी की बात नहीं कर रहा प्रभु, प्रभु कह रहा है महामारियां आएंगी। अभी हम शुरुआत में हैं, अभी तो उन घटनाओं का आरंभ ही हुआ है, और प्रभु का वचन आज की सुबह मुझसे और आपसे बात कर रहा है। कह रहा है अभी तो ये आने वाली घटनाओं का आरंभ है, और ये घटनाएं आरंभ हो रही हैं, और मैं और आप वो पीढ़ी हैं जो इसे देख रहे हैं। और प्रभु हमें चेता रहा है कि आने वाले समय में और भयंकर बातें घटेंगी, और भयंकर चीजें सामने आएंगी, और हमें तैयार रहना है। और प्रभु आज सीक्रेट दे रहे हैं आपको। प्रभु कहते हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं, और ना सिर्फ उन घटनाओं से बचने का, वरन परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख खड़े रहने का सीक्रेट। आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? यस, प्रभु का वचन कहता है 36वें अध्याय के पहले पद में, 36वें आयत के आरंभ में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। पता है यही वो सीक्रेट है। आप आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं, आने वाली तकलीफों से बच सकते हैं, और उसका सीक्रेट प्रभु आपको दे रहे हैं। और वो सीक्रेट है हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जागृत रहना है। जब आप इंग्लिश की बाइबल में इसे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं वॉच एंड प्रे, यानी कि देखते रहो और प्रार्थना करते रहो। किन बातों को देखने के लिए, किन बातों के प्रति जागृत रहने के लिए प्रभु हमें कह रहे हैं प्रियो। परमेश्वर कह रहे हैं तुम जो ये घटनाएं देखो, जब जो तुम्हारे चारों ओर बातें बीत रही हैं, यरूशलेम में जो कुछ घट रहा है, जो चीजें घट रही हैं, उन सब बातों से आपको जागृत रहना है। आपको देखना, अपनी नजरें गड़ा के रखनी है, अपनी नजरों को गड़ा के रखना है कि जो संसार में अब घट रहा है वो बातें परमेश्वर ने पहले से ही अपने कलाम में लिखी हैं। और प्रभु हमें कह रहे हैं हमें देखते रहना है। जैसे जैसे इन बातों को आप देख रहे हैं प्रियो, आप सचेत हो जाइए कि प्रभु का आगमन होने वाला है। हालेलुया। प्रभु का आगमन शीघ्रता से होने वाला है। अब मुझे और आपको तैयार रहने की जरूरत है कि हम अब परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। अब प्रभु दूसरी बात कह रहे हैं हमें प्रार्थना करनी है। हमें अपने जीवन में प्रार्थना करनी है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें। पहली चीज देखते रहना है, जागृत रहना है, और दूसरी बात
प्रार्थना करनी है। आज पता है सबसे कम जो मनुष्य के जीवन में है वो है प्रार्थना। प्रभु ने 2 मुख्य सीक्रेट दिए आपको, जिसमें प्रार्थना प्रमुख है कि हमें प्रार्थना करनी है। आज पता है लोगों के पास समय नहीं है प्रेयर करने का। जब वो 10 मिनट प्रार्थना करते हैं पूरे दिन में, आप उनसे बात कीजिए कि आप प्रार्थना करते हैं, बोले हाँ हम प्रार्थना करते हैं। कितनी देर प्रार्थना करते हैं? आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी देर वो प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हम 10 मिनट बहुत विश्वास से प्रार्थना करते हैं। 10 मिनट परमेश्वर को देते हैं। पता है आप कितने भी लोगों से बात करिए, उनका प्रेयर लाइफ बहुत कम होता है, जबकि सबसे अधिक बाइबल के भीतर जो प्रभु ने हमें करने के लिए आज्ञा दी है, आदेश दिया है, वो प्रार्थना है। प्रभु कई बार इस बात को कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इन बातों के लिए क्यों बार बार प्रभु को कहने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि उसके लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके लोग प्रार्थना में समय स्पेंड नहीं करते। वो 8 घंटे 9 घंटे अपनी जॉब पे टाइम स्पेंड करते हैं, पर पता है प्रार्थना करने के लिए 10 मिनट भी नहीं। अब बहाना कितना खूबसूरत है, 10 मिनट हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट हम प्रार्थना विश्वास से कर लेते हैं और वो हमारे लिए काफी है। पता है प्रभु ने बीते दिनों एक बात सिखाई, बहुत अद्भुत, आपको आशीष मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, टीबी हो जाए, पता है उसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, 6 से 7 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ी बीमारी है और मनुष्य मर भी सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। और परमेश्वर का वचन हमें जो चेताता है, हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। डॉक्टर कह रहा है 6 महीने एक बीमारी को खत्म करने के लिए कम से कम मेडिसिन खानी पड़ेगी, एक लंबा समय। आप सोचिए, जब आपके ऊपर पीढ़ियों के श्राप हैं, जब आपके ऊपर बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा कलेश हैं, 10 मिनट की प्रेयर, जब ये संसार में एक बीमारी को दूर करने के लिए 6 महीने डॉक्टर कह रहा है आपको लगातार ट्रीटमेंट लेना है, लगातार मेडिसिन खानी है, तो सोच के देखिए जब आप आत्मिक संसार में हैं तो आपको कितना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, कितना अधिक समय आपको प्रभु के साथ स्पेंड करना चाहिए अपने आत्मिक श्रापों को दूर करने के लिए, जो आपके पीढ़ियों से आपके परिवार के ऊपर, जो आपके घरानों के ऊपर, जो बीमारियों के रूप में, श्रापों के रूप में आपके ऊपर हैं, तो कितना समय आपको देना चाहिए। पता है सबसे ज्यादा कम समय हम प्रार्थना को देते हैं। आप ऑफिस में एक बात कह दीजिए, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, आप कह दीजिए मैं 10 मिनट ड्यूटी करूंगा, सिर्फ दिन में 10 मिनट, आपको सैलरी मिलेगी? आपको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, आपको हटा दिया जाएगा जॉब से। कहेंगे आप घर बैठिए, 10 मिनट आप घर पे दीजिए। तो आप सोच के देखिए, आप प्रभु के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। मेरी एक बहन से बीते दिनों में बात हुई। पता है परमेश्वर ने उनकी बेटी को आजाद किया, छुटकारा दिया दुष्ट आत्माओं से। एक लंबा समय बीता, अभी बीते दिनों रिसेंटली उनका फोन आया और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ब्रदर फिर से चीजें हावी हो रही हैं, फिर से चीजें उसके ऊपर हावी हो रही है, प्रबल हो रही हैं। मैंने कहा सिस्टर आपकी बेटी प्रार्थना कितनी करती हैं? पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि वो प्रार्थना नहीं करती, पर हम लोग कर लेते हैं, हम घर में हैं, हम लोग करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करती। मैंने कहा सिस्टर अगर भूख आपको लग रही है, भूख आपको लग रही है, तो खाना अगर आपकी बेटी खाए आपका पेट भर जाएगा। सिस्टर ने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना चाहिए, मैं ही खाना खाऊंगा, मैं ही खाना खाऊंगी। ऐसे ही पता है प्रभु हमसे एक बात कहते हैं, आपको भूख लगी है तो आप ही खाना खाएंगे। प्रार्थना की जिम्मेदारी भी व्यक्तिगत है,
आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने कहा, जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में और उसके 43 पद से वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है दुष्ट आत्मा जब निकलती है, अशुद्ध आत्मा जब निकलती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और नहीं पाती। उसकी दृष्टि सदैव उस घर पे लगी रहती है जिससे वो निकली है, और जब वो उस घर को सूना, झड़ा बुहा, सब कुछ साफ सुथरा पाती है तो वापस उसमें प्रवेश करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था, जब दुष्ट आत्मा निकली तो हमने उस घर की रखवाली नहीं करी, उस घर में यीशु मसीह का वचन नहीं बोया, उस घर में यीशु मसीह का नाम नहीं दिया, अर्थात अपने जीवनों में यीशु मसीह के नाम को नहीं दिया, प्रार्थनाएं नहीं करी, वचन के साथ संगति सहभागिता नहीं करी। इस कारण से वो दुष्ट आत्मा दोबारा आती है, और सिर्फ अकेले नहीं आती है, वचन कहता है 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेके आती है। पता है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आपके जीवन में तकलीफें हैं, परेशानी है, आप चाहते हैं ये सब चीजें दूर हों, तो अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताना आरंभ करिए, परमेश्वर के साथ संगति करना आरंभ करिए, क्योंकि प्रभु आपको सिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि घटनाएं अभी और घटेंगी, तकलीफें अभी और आएंगी, परेशानियां अभी और आएंगी। प्रभु कह रहा है उन्हें तैयार रहना है आपको। आप उससे बचना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है, प्रार्थना करिए, जागृत रहिए, हमेशा आत्मा में विनती, प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखते रहिए। आपको एक बात बताता हूं, प्रभु ने मुझसे बीते दिनों में बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। आपको मालूम है, मेरी मम्मी को जब कैंसर हुआ, हमने प्रभु से बहुत प्रार्थना करी, प्रभु ने अलाउ किया कि हम ट्रीटमेंट लें। तो जब ट्रीटमेंट लेने गए, पता है उनकी जुबान के ऊपर वो कैंसर का छाला हुआ था, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कम से कम होगा। और जब उनका ट्रीटमेंट आरंभ हुआ तो पहले ही डोज से वो छाला अपने स्थान से गायब हो गया। आपको हैरानी होगी, कैंसर एक बड़ी बीमारी है, लेकिन जैसे ही पहले ही डोज गई वो छाला गायब हो गया। पर पता है डॉक्टर ने क्या कहा? हम आम लोग हैं, हमारी समझ से वो छाला हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो गायब हो गया, अब वहां पे नहीं है। पर पता है डॉक्टर्स जानते हैं, डॉक्टर्स बहुत बाखूबी जानते हैं कि वो अभी भी अंदर है, अंदर विराजमान है। और पता है डॉक्टर ने एक लंबा टाइम पीरियड मेडिसिन पे उन्हें रखा, उनको कीमो दी, बहुत लंबा समय उनका इलाज चला। आज भी रूटीन चेकअप उनका रेगुलर चलता है। क्यों? पता है, क्योंकि एक डोज से भले ही वो हमें दिखना बंद हो गया, पर वो अभी भी है, वो दोबारा पनप सकता है, वो दोबारा ग्रो कर सकता है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार 10 मिनट की प्रार्थना में हमें उत्तर मिल जाता है। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना पहली बार में सुन लेते हैं। पहली बार हम प्रभु के दास के पास गए, प्रार्थना कराई, सब कुछ हो गया, संतान भी हो गई, आशीषें भी मिल गई, बरकतें भी आ गई, बीमारी से भी छुटकारा मिल गया, दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा मिल गया। पता है क्या होता है? उसके बाद प्रार्थना नहीं करते, उसके बाद वचन से संगति नहीं, सभाओं में जाना नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, और फिर बीमारियां दिखती हैं, फिर क्राइसिस दिखते हैं, तो पता है फिर भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब संसार में ये चीज पॉसिबल है, आपको वो समय देना है, उतना लंबा ट्रीटमेंट लेना है, तो आत्मिक संसार में भी यही है, यही है। आपने छुटकारा पा लिया, आपने चंगाई पा सकते हैं, पर पता है वो चली जाएगी एक समय के बाद, यदि आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं होगा, यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति नहीं करेंगे, प्रार्थनाओं में बने नहीं रहेंगे, तो वो सब कुछ जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं गंभीर बात पे चर्चा कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आने वाली घटनाएं जो घटने वाली है संसार में, उससे बचें और परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख खड़े हों, तो प्रार्थना करना आरंभ करिए, प्रार्थनाओं में बने रहिए प्रियो। बाइबल बताती है इफिसियों उसके 6 अध्याय में,
और उसके 18 पद में बाइबल में इस प्रकार लिखा है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे के लिए विनती करते रहो। कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु ये आज्ञा दे रहे हैं मुझे और आपको कि हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें हर समय आत्मा में जागृत रहना है और हर समय प्रार्थना करनी है। मैं जब एक वचन को पढ़ रहा था, निर्गमन और उसके 17 अध्याय को, और उसके 8 से 16 पद के बीच में जब आप पढ़ेंगे, आपको एक अद्भुत बात पता चलेगी। मालूम है क्या? मैंने आरंभ में कहा, प्रभु कह रहे हैं जागृत रहो, यानी कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पता है, परमेश्वर ने मूसा को एक टास्क दिया और परमेश्वर ने कहा, यहोशू युद्ध के मैदान में फाइट करेगा और मूसा तुझे पर्वत पे खड़ा होना है और अपने हाथों को उठा के रखना है। पता है, इजराइलियों के विजय का कारण मूसा के मध्यस्थता में उठे हाथ थे, प्रार्थना में उठे हुए हाथ थे। तभी यहोशू नीचे स्थानों पे जयवंत हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्या? आप देखिए, आप इस समय इमेजिन करिए मूसा को, मूसा पर्वत पर है, उसके हाथ उठे हुए हैं, और पता है वो जागृत भी होगा। जागृत यानी कि वॉच कर रहा होगा किस चीज को? वो यहोशू को, इजराइलियों को देख रहा होगा नीचे कि हाँ युद्ध चल रहा है। उसकी दृष्टि लगी होती होगी, जैसे ही उसके हाथ नीचे आते होंगे वो इस बात को रियलाइज करता होगा कि अब इजराइली हारने लगे, अब इजराइली नाश होने लगे। वो तुरंत अपने हाथों को दोबारा उठाता होगा। थकते होंगे, तकलीफ होती होगी, पर उठाता होगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे लोग हार रहे हैं, मेरे लोग नाश हो रहे हैं। एक दृष्टि में वो अपने आप की दृष्टि में उसे देख रहा था, वो जागृत था, वो देख रहा था उन घटनाओं को होते हुए जो कुछ नीचे हो रहा था, और दूसरी ओर उसके हाथ उठे हुए थे, यानी कि वो प्रार्थना कर रहा था। आपको क्या लगता है, उसने सिर्फ हाथ उठा रखे थे? नहीं प्रियो, वो परमेश्वर से अपने मन में विनती कर रहा होगा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा। सिर्फ हाथ नहीं उठा रखे होंगे, वो प्रार्थना कर रहा होगा, निरंतर प्रार्थना करता रहा होगा, एक लंबे समय, जब तक इजरायली जीत नहीं गए। आप सोचिए, आज परमेश्वर ने ये आपको सौंपा है। प्रभु कहते हैं, आज जिस कठिन समय में, मैं रात में एक जगह प्रीच कर रहा था और मैंने इस बात को वहां पे बताया। आपको मालूम है, फिजिकल बैटल्स में आज वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन्स में वर्क कर रहे हैं इस महामारी के समय में, जो फ्रंट लाइन में आकर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको कैसे भी मदद पहुंचा रहे हैं। पता है ये फिजिकल बैटल में है। एक मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर पता है सामने रहता है और वो कोरोना को देख रहा है, मरीजों को देख रहा है, और सबसे ज्यादा फिजिकल बैटल में वो होता है, क्योंकि वो कभी भी संक्रमित हो सकता है। पता है इन लोगों के लिए आज किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, क्योंकि मैं और आप ही वो मूसा हैं जो स्पिरिचुअल बैटल में पाए जाते हैं। और जब मैं और आप स्पिरिचुअल बैटल में रहते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे निवेदनों के द्वारा वो फिजिकल बैटल को जीत लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो फिजिकल बैटल को जीत सकते हैं। आज उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप प्रार्थनाएं मत कीजिए अपने घरों के लिए केवल, आपको प्रार्थनाएं करनी है इन लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन में फिजिकल युद्ध में हैं, और आपको स्पिरिचुअल बैटल में रहना है, नीज पे रहना है, प्रार्थना करनी है। ना सिर्फ इस महामारी के लिए, वरन आने वाले संकट के लिए, आने वाली घटनाओं के लिए जो अब घटने पर है संसार में। क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर के आगमन की बाट जोते हैं, हम पता है ये तो जरूर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, प्रभु आप जल्दी आइए, प्रभु जल्दी आइए, हम ये प्रार्थना करते हैं। पर पता है जैसे ही हम इन घटनाओं को देखते हैं हम विचलित हो जाते हैं, हमारे अंदर दहशत आने लगती है, हम डरते हैं। क्यों? हम कह रहे हैं प्रभु आइए, अरे प्रभु आएगा तभी जब ये बातें पूरी होंगी। क्योंकि चेलों ने यही तो प्रश्न किया था, प्रभु तेरे आने का और इन सब बातों का क्या चिन्ह होगा? और यीशु ने कहा ये बातें पूरी होंगी, महामारी आएंगी, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, लोगों को सताया जाएगा, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बातें परमेश्वर ने डिफाइन करी। और तब उसने कहा, पता है मुझे इस बात ने सबसे ज्यादा ब्लेस किया, जब आप 21 अध्याय के
26वें पद को पढ़ेंगे और 27वें पद को, तो लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? कह रहा है जब ये बातें होने लगे, जब ये घटनाएं होने लगे, तब क्या करना? अपना सिर ऊपर उठाना और सीधे होकर अपने सिर को उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये घटनाएं होने लगी, और इन घटनाओं से बचने के लिए प्रभु ने मार्ग बताया। आपको ये बातें देखनी है, जागृत रहना है, वॉच करना है इन बातों को जो यरूशलेम में घट रही हैं, जो आपके सामने घट रही हैं। इन बातों पर ध्यान लगाना है और प्रार्थना करनी है। तब आप इन घटनाओं से बच सकते हैं, तब आप बच सकते हैं, और परमेश्वर आपको अपने साथ बादलों पे उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तैयारी का समय है प्रियो। अब वो समय नहीं है कि हम 10 मिनट की प्रार्थना करके ये बात कहें, तकलीफें नहीं जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ। लिखा है ना? हम पैसे की बात भरपूरी से समझते हैं क्योंकि हमें दशमांश देना है, जरूरी है, और हम देते भी हैं। हम बोते हैं अपना सीड। पता है क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया, हमारे बोने से हमारे क्राइसिस दूर होंगे, फाइनेंसिस के। जब आप दशमांश बोते हैं तो आपके क्राइसिस हट जाते हैं, आपके जो फाइनेंस पे क्राइसिस होता है वो सब हट जाता है। क्यों? आपने बो दिया, आपने आत्मिक संसार में घोषणा करी कि मैंने अपना दशमांश दिया इस बात के लिए कि बाकी 90% से मेरा घर चलेगा। मैं विश्वास में बोता हूं और ये जरूरी है, मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो। पर केवल यही, क्योंकि सबको अपने फाइनेंसेस दूर करने हैं, इसलिए वो टाइट जरूर बोते हैं। पर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रार्थना का दशमांश है, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, क्या मैं और आप बो रहे हैं? क्या आप बो रहे हैं? क्या 2 घंटे 40 मिनट आप दिन में परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं? आप सोच के देखिए, दशमांश बोने से पैसे का, आपका फाइनेंस का क्राइसिस हट जाता है। तो आप सोचिए, जब आप प्रार्थना का दशमांश बोएंगे तो आपके आत्मिक कंगालपन दूर होगा, आपके जीवन के श्राप हटेंगे, आपके जीवन से सारी तकलीफें चली जाएंगी, आपके जीवन से वो परेशानियां हटती चली जाएंगी। और ये बिब्लिकल है कि आपको कम से कम इतना समय परमेश्वर के साथ बिताना है, क्योंकि प्रभु यीशु जब इस संसार में थे उन्होंने हमें सिखाया है, हर समय वो प्रार्थना करते थे। और इसीलिए उसने बाइबल में बोला, वचन में बोला, हर घड़ी प्रार्थना करते रहो। मैंने आपको बहुत कम समय बताया है, प्रभु के दास 8-8, 9-9 घंटे भी प्रार्थना करते हैं, 12-12 घंटे भी प्रार्थना करते हैं। 2 घंटे 40 मिनट आप आराम से बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, और कोई बहाना आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप जॉब पे जाने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं भाई से बात कर रहा हूं। 2 घंटे 40 मिनट आप दिन में बोल सकते हैं। आपकी जॉब का समय स्टार्ट होता है 10 बजे, उससे पहले आपके पास टाइम है, थोड़ा अर्ली उठिए, 6 बजे उठ जाइए, 2 घंटे 40 मिनट प्रभु के साथ बैठिए। और अगर एक साथ नहीं बैठ सकते तो सुबह में, दोपहर में और शाम में बैठिए। अगर आप जॉब वाले व्यक्ति हैं, सुबह में करके जाइए 1 घंटा, और रात में आकर दोबारा से बैठिए। पता है, बहाना नहीं है, मैं जॉब पे जाता हूं, मैं जॉब करता हूं। कितने घंटे जॉब पे जाते हैं? 10 से 8 या 10 से 10, बाकी समय आपके पास है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। पता है, इससे मेरा लाभ नहीं है, मैं लोगों को एनकरेज करता हूं प्रेयर के लिए। मेरा मुख्य विषय प्रार्थना रहती है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रार्थना की क्या सामर्थ है। मैंने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है कि जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ बढ़ता रहा, जैसे जैसे मेरी प्रार्थना का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने परमेश्वर के कार्य को, उसके अभिषेक को अपने जीवन पे देखा। जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं, पता है आपका पूरा दिन आराम से बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता, आपको चीजें डिस्टर्ब नहीं करती।
पर यदि आप प्रार्थना नहीं करते, यदि आप प्रार्थना में सुबह नहीं बैठते, आप देखिए पूरा दिन आप परेशान रहेंगे, आप व्याकुल रहेंगे। मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है प्रियो, जिस घड़ी मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, उसी घड़ी वो पूरा दिन मेरा खराब हो जाता था। आपको एनकरेज कर रहा हूं, आज आपसे कह रहा हूं, प्रार्थना को अपने जीवन का मुख्य भाग बना लीजिए। यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है सारी आशीषों का, यही सीक्रेट है आपकी ब्लेसिंग्स का, यही सीक्रेट है आपको परमेश्वर में बनाए रखने का, और यही सीक्रेट है आने वाली घटनाओं से बचने का और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने का। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज आप सीख गए, आज आप सीख गए। बहाने मत बनाइए कि प्रार्थना का समय नहीं है, प्रार्थना नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजों का समय है, परमेश्वर के लिए समय देना आरंभ कीजिए, आरंभ कीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है मैं हीलिंग डिलीवरेंस की प्रेयर नहीं करता, मैं प्रोफेसी नहीं करता, सब कुछ करता हूं, पर मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि वो परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करें, स्थापित करें। कब तक निर्भर रहेंगे लोगों के ऊपर, कब तक निर्भर रहेंगे मनुष्य के ऊपर। मैंने आरंभ में बोला, भूख आपको लगी है, खाना आपको खाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, आपके आत्मिक कंगालपन को दूर करने के लिए, आपके जीवन के हर एक परेशानियों को हल करने के लिए प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। दास एक बार प्रार्थना करेगा, आपके जीवन से दूर हो जाएंगी चीजें, पर वो दोबारा आ सकती हैं यदि आप प्रार्थना में बने नहीं रहेंगे। आज से आरंभ करिए, प्रार्थना में स्टेबल हो जाइए, दृढ़ता से आइए परमेश्वर के सामने। जैसे मूसा के हाथ उठे रहे, वैसे ही आपके हाथ उठे रहने चाहिए परमेश्वर के सम्मुख। और जितना अधिक आप प्रार्थना में समय स्पेंड करेंगे, उतना अधिक आप फिजिकल बैटल्स को जीत पाएंगे। हालेलुया। उतना अधिक जो संसार में आप युद्ध कर रहे हैं चीज़ों से, आप युद्ध कर रहे हैं चीज़ों से जो आपको परेशान कर रही हैं, जितना अधिक आप स्पिरिचुअल बैटल में रहेंगे, उतना अधिक आप फिजिकल बैटल्स को जीत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से घुटनों पे आना आरंभ कर दीजिए, प्रार्थनाएं करना आरंभ कर दीजिए, वचन के साथ संगति सहभागिता आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ये समय आ चुका है प्रियो। कभी भी रप्चर हो सकता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। प्रभु कहता है बस एक काम करते रहो, एक काम करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा, किस समय वो तुम पर बीत जाएगा। तुम्हें तैयार रहने की आवश्यकता है। अब समय नहीं है उन 5 मूर्ख कुंवारियों के मानंद बैठने का, सोने का और अपने कामों को अधूरा छोड़ने का। अब समय है उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनने का, जो अपने आप में तैयार थी, कि जब शोर हुआ, दूल्हा आ गया, तो वो तैयार थी और वो प्रवेश कर गई। आज आपके लिए समय है, आपको भी तैयार रहना है। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, प्रभु जिस भी घड़ी आ जाए, चाहे वो रात चाहे वो दिन। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर विनती करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो घड़ी कब आएगी। जब आएगी तो आप तैयार पाए जाएं। बस आपको अपना सर ऊपर उठाना है और प्रभु को देखना है, और प्रभु कहेगा तुम्हारा छुटकारा निकट आ गया है, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस। प्रियो, ये समय है तैयारी का, इस समय है अद्भुत प्रकाशनों को प्रभु के साथ ग्रहण करने का, समय है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का। आज के दिन में तैयारी आरंभ करें, आरंभ करें, आरंभ करें। अब समय है कि आप वो पीढ़ी हैं जो परमेश्वर के लोग बनने जा रहे हैं। अब वो पीढ़ी है जो परमेश्वर को देखेंगे। आप वो पीढ़ी हैं जो अब परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। आपके समय में चीजें बीत रही हैं, यानी कि आप उस पीढ़ी का हिस्सा है, उस वंश का हिस्सा है। आज आपको तैयार होने की आवश्यकता है, तैयार होने की आवश्यकता है। तैयारी करना आरंभ कर दीजिए, आज से ही करिए, अभी से करिए कि प्रभु प्रार्थना को पूरा समय दूंगा, प्रार्थना को पूरा समय दूंगी। प्रभु ये दशमांश भी बोऊंगी, वाला तो बोते आ रहे हैं, वो तो बोते आ रहे हैं दशमांश, ये अधिक से अधिक बोना है, ये अधिक से अधिक बोना है। आप तैयार करिए अपने आप को, मन को तैयार करिए।
धोखे में मत फंसे प्रियो, मत आइए किसी के बहकावे में। जब तक आपका संबंध आपके प्रभु के साथ सही नहीं होगा, तब तक आप उस मिरास को हासिल नहीं कर सकते। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया, बस प्रभु इतना चाहता है आप उससे संबंध में बने रहें, आप उसके साथ रिलेशन में बने रहें। और रिलेशन में बने रहने का तरीका सिर्फ एक है, वो है प्रार्थना। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये समझ दे, परमेश्वर हमें ये मौका दे कि हम तैयार हो सकें, अंगीकार करके, रिपेंट करके प्रभु के साथ संबंध में आ सकें। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान पिता, एक बार फिर से आपके समीप आता हूं। जानता हूं प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका समय निकट है। वो दिन आ रहे हैं परमेश्वर, जब आप अपने लोगों को अपने साथ बादलों पे उठाने वाले हैं। वो दिन आ रहे हैं परमेश्वर, जब हम इन बातों को देख रहे हैं पूरा होते हुए। अब हमारे पास अविश्वास का कोई कारण नहीं। हाँ प्रभु, आज संसार जान रहा है जो बातें आपके वचन में पाई जाती हैं वो सत्य हैं। आपने चर्चा की महामारियों की और आज हम देख रहे हैं। आपने चर्चाएं की भूकंप की, वो हम देख रहे हैं परमेश्वर। आपने चर्चाएं करी चिन्ह की जो आसमान में दिखाई देते हैं पिता, वो हम देख रहे हैं। प्रभु, हम सारी बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं परमेश्वर, और चाहते हैं कि अब समय है कि हम गुरु होकर परमेश्वर प्रार्थनाओं में अपने जीवन को ऊंचे पे उठा लें। आज इन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, अपने प्रार्थना का आत्मा उड़ेलें परमेश्वर, अपने प्रार्थना का आत्मा आप इन्हें दें, ताकि परमेश्वर पिता ये आप में बढ़ सकें, दृढ़ता से अपने हाथों को आपकी ओर उठा सकें मूसा की तरह, ताकि प्रभु हम आत्मिक बैटल्स जीत सके, हम फिजिकल बैटल्स जीत सकें। आज आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। हाँ परमेश्वर, आपने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज से ये प्रार्थना करना आरंभ करें। प्रभु, अपने लोगों से बात करें। आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, जीसस। प्रभु मुझसे कह रहे हैं, प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं, छुटकारे होते हैं, आत्मिक छुटकारा रिलीज होता है, स्वर्ग से रिलीज होता है। प्रभु अपने दूतों को भेजते हैं। जीसस, हालेलुया। आपके जीवन के भी छुटकारे संभव है। प्रभु कह रहे हैं, जैसे तुम अपने बीज को बोते हो ताकि वो क्राइसिस दूर हो, वैसे ही अपने आत्मिक बीज को जो प्रार्थना का है उसे बो, प्रार्थना के जीवन में बढ़ो। अब समय है, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए, धन्यवाद करता हूं पिता कि आप अपने लोगों से मुलाकात करने पर हैं, आप अपने लोगों को दिखाई देने पर हैं परमेश्वर, आप अपने लोगों को सुनाई देने पर हैं पिता। मैं चाहता ये लोग आपकी वाणी को सुने, आपके दर्शनों को प्राप्त करें पिता। प्रभु यीशु, हम आप में होकर पिता का दर्शन देख पाते हैं। हाँ प्रभु, आप ही वो चट्टान है जिसमें से होकर मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया, उसकी पीठ का दर्शन किया, पर आज हम आप में पूरा पूरा पिता को देख सकते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस पीढ़ी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, इस वंश को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो आपकी महिमा का वंश है प्रभु, जो आपकी गवाही का कारण है पिता। मैं चाहता हूँ दुनिया के छोर तक आपके गवाह बने। मेरी प्रार्थना है पिता, आप अपने लोगों को संभालें, अनुग्रहित करें, आशीषित करें और
अपने अनुग्रह में बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।